महादेव के व्यक्तिगत जीवन में एक और पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, गंगा। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसमें गंगा की और गंगाधर की कथा मिलती हो। त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, अति उत्तम। महादेव के एक बहुत ही महान भक्त थे, ऋषि गौतम। उनके समकालीन ऋषि पीताम्बर उनसे बहुत ही ईर्ष्या करते थे। पीताम्बर ने ऋषि गौतम को कलंकित करने का, अपमानित करने का प्रयास किया। त्रिंबकवासियों, यही है आपका अपराधी। इसी ने इस पवित्र कुंड के जल को अपवित्र किया है। हमारी वर्षों की तपस्या को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रचा है इस ऋषि गौतम ने। नहीं, मैं दोषी नहीं हूं। मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया है। क्या आज तक किसी अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है जो तुम मानोगे? लेकिन तुम्हारे अपराध का साक्षी तो ये कुंड है, जिसके लिए तुम दंड के अधिकारी हो। लेकिन तुम्हारा दंड क्या होगा, इसका निर्णय त्रिंबकवासी करेंगे। मृत्यु। इस बार क्या किया महादेव ने? प्रतीक्षा ही की हो कि लोग गौतम ऋषि को मार दें, फिर मैं प्रकट होऊंगा। गौतम ऋषि को पुनर्जीवित कर मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने भक्तों की रक्षा हेतु महादेव प्रकट हुए। जाओ। जो पत्थर इसकी ओर फेंका जाएगा, वही पत्थर फेंकने वाले की तरफ दुगनी तीव्रता से आएगा। अब देख क्या रहे हो? मारो। केवल गंगा का जल ही अशुद्धता को दूर कर सकता है ऋषि। आप गंगा की आराधना कीजिए। ओम गंगाय नमः। ओम गंगाय। ऋषि गौतम, कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर लगाए गए कलंक को दूर करें। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर, कि जिस क्षेत्र वासियों ने आपको इतना अपमानित किया, आप उन्हीं के कल्याण हेतु प्रयासरत हैं। मैं तो त्र्यंबक क्षेत्र में अवतरण हेतु तत्पर हूँ, किंतु मेरे वेग को स्थिरता प्रदान करने और मेरी तीव्रता को जड़वत करने हेतु क्या त्र्यंबक क्षेत्र तत्पर है? यदि ऐसा संभव है तो मैं सदा के लिए वहां वास कर सकती हूँ। इसके लिए आपको शिव का आवाहन करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हम आपके अत्यंत आभारी हैं प्रभु। आपकी ही कृपा दृष्टि से आज मैं कलंक से मुक्त हुआ प्रभु। मेरा आशीर्वाद आपके और त्र्यंबक वासियों के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित होगा और गंगा के प्रथम धार से मेरा अभिषेक होने के पश्चात ये जन साधारण को समर्पित कर दिया जाएगा।
गंगा का नवीन नामकरण भी यहीं से होगा। इसे यहां गोदावरी के नाम से जाना जाएगा। कोई बात नहीं लोहितांग, आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह सकते हैं। मैंने आपको इतनी कथाएं सुनाई, सब पर आपकी प्रतिक्रिया भी सुनी। निश्चिंत रहिए, महादेव के प्रति आपकी कटु वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कहो कि महादेव ने एक ऋषि की रक्षा की? कितने महान और निस्वार्थ। मैंने आपसे आपकी प्रतिक्रिया पूछी लोहितांग। लोहितांग, ये कैसी अवज्ञा है? जब शिष्य ही गुरु का अपमान करेगा तो संसार उसका क्या सम्मान करेगा? चिंतित ना होइए देवकंपन। लोहितांग के व्यवहार से मैं अप्रसन्न नहीं हूं। लोहितांग को कुछ क्षण एकांत की आवश्यकता है। ऋषि प्रहलाद, क्या कुछ ऐसा है जिसे समझने में मुझसे भूल हो रही है? पहली बार आपके शिष्य को महादेव के प्रति वो अनुभूति हुई है जो घृणा नहीं थी। तात्पर्य? लोहितांग शिवांश है देवकंपन। ओम की ध्वनि उन्हें महादेव के और समीप लाई है। अभी तो वो स्वयं भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि महादेव के प्रति उन्हें जो अनुभूति हुई है वो क्या है, क्यों है, परंतु उन्हें इतनी अनुभूति अवश्य हो गई है कि जो भी है उसमें घृणा नहीं, द्वेष नहीं। और जिस व्यक्ति ने अपना जीवन महादेव का अंत करने हेतु समर्पित किया हो, उस व्यक्ति के लिए ये अनुभूति विचित्र ही होगी। और ये सब ओम की नाद से संभव हुआ है। धन्य है महादेव की लीला। हर हर महादेव। तुम्हारे बाण को पिछली बार लक्ष्य चूकते कब देखा था, हमें तो स्मरण नहीं। तो आज हमारे पुत्र को क्या हो गया? देवराज इंद्र, वो निगस्त पर आक्रमण करने वाले हैं। उन्होंने अब तक तो मुझे नहीं बुलाया, किंतु वो मुझे बुला सकते हैं। और मैं जानता हूं कि अनैतिक है अकारण किसी पर भी आक्रमण करना, जबकि निगस्त ने तो कुछ किया भी नहीं। मां, पिताजी ने भी देवराज को यही समझाया था, किंतु अब यदि उन्होंने मुझे युद्ध के लिए बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा निगस्त पर आक्रमण करने।
पुत्र। परिस्थितियां सदैव हमारी इच्छा अनुकूल नहीं बनती है, किंतु परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपना दायित्व नहीं भूलना चाहिए। भले ही किसी दूसरे की मंशा हमारी इस निष्ठा का दुरुपयोग करना ही क्यों न हो। हमें अपना धर्म सदैव निभाना चाहिए। महाराज, समझने का प्रयास करें। हमारे पास कुछ ही दिनों का अन्न शेष रह गया है। इस प्रकार हम यहाँ अंदर बंद रहें तो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। कदापि नहीं। मैं इंद्र के समक्ष कभी नहीं झुकूंगा। न ही एक शिवांश पर आक्रमण करने हेतु इंद्र से संधि करूंगा, जब तक वो मुझे इसका उत्तर नहीं दे देता कि मुझे उसकी सहायता क्यों करनी चाहिए। मैं इंद्र के समक्ष कभी नहीं जाऊंगा। बिल में जल भरते जाओ, भरते जाओ, और अंत में अपने प्राणों की रक्षा हेतु मूषक को बाहर आना ही पड़ता है। बेचारा मूषक, वो तो ये भी नहीं जानता कि बाहर भी तो मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही है। देवराज, मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि ये जो दुष्कर्म आप कर रहे हैं, उसका परिणाम भी आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। स्मरण रहे देवराज, निगस ने आपको अभी तक कोई हानि, कोई क्षति नहीं पहुंचाई है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए कि मुझे क्षति पहुंचाए, जबकि मुझे ज्ञात है कि वो क्या कर सकता है। नहीं देवगुरु, नहीं। मैं देवराज हूं। इस सृष्टि के कल्याण हेतु, त्रिदेवों की सुरक्षा हेतु मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूं। पूर्ण अधिकार है मुझे। ओम का ध्यान एवं नाद करने का ही प्रभाव है। लोहितांग के अंदर विष का जो बीज था वो नष्ट हुआ और सकारात्मकता अंकुरित हुई। लोहितांग की नई यात्रा का यह आरंभ है महादेव। पर्याप्त पोषण और धैर्य हो तो प्रत्येक बीज में अंकुरित होने का सामर्थ्य होता है। अभी तक लोहितांग केवल नकारात्मकता से पोषित हुआ था ब्रह्मदेव, किंतु दधीचि आश्रम की ऊर्जाओं के संपर्क में आने से, ज्योतिर्लिंगों की कथाओं का श्रवण करने से लोहितांग में उस आध्यात्मिकता के बीज को उपयुक्त अवसर मिला, उपयुक्त वातावरण मिला पोषित होने का। लोहितांग की यह नवीन यात्रा समस्त लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और शीघ्र ही एक नए घटनाक्रम का आरंभ होगा, जिसके मध्य में आपका ही वो भक्त है जिसे मुझसे एक वरदान प्राप्त है, निघस। महाराज, इंद्र की विशाल सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना की पराजय निश्चित है। महादेव साक्षी है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण इंद्र मुझ पर आक्रमण करे। अब महादेव की इच्छा, यदि वो चाहते हैं कि उनका भक्त विजयी हो तो देवता पराजित होंगे, यदि नहीं
तो मैं रणभूमि में वीर की भांति मृत्यु पाना चाहता, ना कि कार की भांति आत्मसमर्पण करके। मूषक बाहर आ गया। अब मेरी महानता इस संसार के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। मेरी विजय का श्रण, जो कि इस संसार का, त्रिदेवों की विजय का भी आधार है, वो क्षण अब दूर नहीं है देवगुरु। वो क्षण मेरे समीप आ रहा है। आओ, आओ। देवराज, गुरु होने का दायित्व है अपने शिष्य को भ्रमित होने से रोकना, किंतु आप पर मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर भी मैं अंतिम बार आपको स्मरण करा दूं कि आप अकारण ही एक निर्दोष महादेव भक्त पर आक्रमण कर रहे हैं। इसलिए इस क्षण के उपरांत आप जो भी करेंगे उसके उत्तरदायी भी आप स्वयं ही होंगे देवराज। मैं जानता हूं देवगुरु, ये बार बार मुझे स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है। और अब जो प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त होने जा रही है वो भी केवल मेरी होगी, केवल मेरी। महादेव के प्रति आपकी कटु वचनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हुआ लोहितांग? कहीं तुम्हारे महादेव के प्रति तुम्हारा हृदय परिवर्तित तो नहीं हो गया? कहीं तुम अपने मार्ग से भटक तो नहीं गए लोहितांग? अंधक स्मरण करो उनका, कहीं उन्हें भूल तो नहीं गए तुम? कहीं तुम उनके साथ हुए अन्याय को भूल तो नहीं गए? गुरुदेव, लोहितांग, मेरे विचार से अगले ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से पहले तुम्हें कुछ समय रुकना चाहिए। वत्स। नहीं गुरुदेव, मेरे पास रुकने का समय नहीं। मुझे महादेव के बारे में सब कुछ शीघ्र अतिशीघ्र जानना है, शीघ्र अतिशीघ्र। नारायण को मिले श्रापों के बारे में आपने क्या पता किया गुरुदेव? लोहितांग, इस विषय में हम किसी से भी प्रश्न करें और उसका उत्तर मिल जाए, ये इतना सरल नहीं है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं प्रयासरत हूं और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। नहीं महादेव, कोई भी अनुभूति इतनी प्रबल नहीं हो सकती कि मेरे संकल्प को दुर्बल कर दे। तुम्हारा विनाश निश्चित है महादेव, निश्चित। शंखचूड़ इंद्र को चुनौती देने के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे, अर्थात वो इंद्र को पराजित कर शीघ्र ही स्वर्ग के राजा बनेंगे।
अवश्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात जिसने देवर्षि नारद में इतना संकोच उत्पन्न कर दिया कि वो कुछ कहने से पूर्व सोच रहे। आपसे क्या छुपा है प्रभु? कहने में संकोच इसलिए हो रहा है कि मैं भी इस तथ्य से अवगत हूं कि मेरी सोच उचित नहीं है। यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो जैसी आपकी इच्छा प्रभु। देवराज का निगस को चुनौती देना अनैतिक है, किंतु यह भी तो सत्य है कि ब्रह्मदेव को इतना व्याकुल मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। और आपने भी तो किसी ऐसी घटना का संकेत दिया था जो पहले कभी नहीं हुई, लोहितांग के माध्यम से होने वाली है। प्रभु, देवराज का आक्रमण भी इसी कारण है कि लोहितांग और निगस एक साथ ना आ सके। प्रभु, इन सारे बिंदुओं को जुड़ता देखकर मुझे अनुभूति हो रही है आने वाले कल की, जिसकी कल्पना मात्र भी मुझे भयभीत कर रही है। और इसीलिए प्रभु, ये जानते हुए भी कि देवराज अनुचित कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि वो इस एक बार विजयी हो जाए, सफल हो जाए। प्रभु, मेरे इस अनर्गल कथन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु यही विचार मेरे मन में अभी उत्पन्न हो रहे हैं और जिन्हें नियंत्रित करने के लिए मैं असमर्थ हूं। नारद, यदि तुमने स्थिति को तटस्थ होकर देखा होता तो तुम स्वयं लोहितांग के माध्यम से शंखचूड़ को सक्रिय कर देते और अभी तक शंखचूड़ की यह सेना रणभूमि में होती। किंतु हम सभी को अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करनी चाहिए, बिना इसमें उलझे कि हम पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। जहां बात धर्म और कर्तव्य की हो तो हमें सदैव अपने कर्म केवल वैराग्य भाव से ही निभाने चाहिए। जो होने वाला है वो नियति है, उसे टाला नहीं जा सकता। लोहितांग अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत है और इस कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना हम सब तभी कर सकेंगे जब हम अपने दायित्वों का निर्वाह अनासक्त होकर करते रहें। निगस, अंतिम अवसर दे रहा हूं। संधि, गठबंधन या तुम्हारी मृत्यु। रणभूमि में मृत्यु पाने का सुख और गौरव का अनुभव देवताओं को प्राप्त नहीं, इसीलिए तुम सोचते हो कि मैं कायरों की भांति तुम्हारे समक्ष समर्पण कर दूंगा। नहीं इंद्र, युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने का सौभाग्य एक योद्धा का होता है, ना कि एक कायर की भांति आत्मसमर्पण करके। मुझे ऐसी मृत्यु का कोई भय नहीं, भय तो उस जीवन का है जो तुम्हारे जैसे दुराचारी अनैतिक व्यक्ति का साथ देने के लिए व्यतीत करना पड़े। देवराज, शंखचूड़ की सेना इसी ओर अग्रसर है। लोहितांग अविवाहित है ना? संभवतः तुलसी के साथ आपकी कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोहितांग। इंद्र, तुम्हारा अंत नहीं किया जा सकता क्योंकि तुमने अमृत पान किया हुआ है।
किंतु मैं तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगा जिसके उपरांत तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण इसी दुख में व्यतीत करोगे कि तुमने अमृत पिया ही क्यों। यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो निगस पर आक्रमण मत करना। शंखचूड़ ने लोहितांग को जो वचन दिया है वो उसे अवश्य पूरा करेगा। अर्थात मुझे किसी न किसी दिन तो शंखचूड़ से युद्ध करना ही होगा। किंतु शंखचूड़ और निगस से एक साथ युद्ध करना ये समझदारी नहीं। इस समय यहां से पलायन करना ही उचित होगा। शंखचूड़, ये अंत नहीं है। अवश्य इंद्र, अंत तो तभी पूरा होगा जब लोहितांग को दिया हुआ वचन मैं पूरा करूंगा। स्वर्ग का राजा बनकर, स्वर्ग का। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अभी तक सभी ज्योतिर्लिंगों की स्थापना में देवता, ऋषि या मनुष्यों का योगदान रहा, किंतु क्या कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना किसी असुर के कारण हुई हो? बैजनाथ का स्मरण है मुझे ऋषि विप्लव। वो केवल रावण के कारण, उसमें गणेश और विष्णु की चतुराई भी थी। छल था वो जिसके कारण उसकी स्थापना हुई। रावण कभी नहीं चाहता था कि उस लिंग को वहां स्थापित किया जाए, इसलिए उस लिंग की स्थापना में असुर की भूमिका वैसी नहीं रही है जैसी कि होनी चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूं वो ये है कि क्या कभी कोई ऐसा असुर था जिसने स्वयं महादेव को चुनौती दी हो, विरोध किया हो उनका, जैसे कि लोहितांग ने किया? ऐसे तो कई असुर रहे हैं जिन्होंने महादेव का विरोध तो किया, परंतु उन्हें पछताना पड़ा। कहिए ऋषि विप्लाद, कोई है ऐसी कथा, कोई भी ज्योतिर्लिंग? एक दानवी थी, दारुका। उसने एक वरदान पाने हेतु माता पार्वती की कठोर तपस्या की। ओम पार्वते नमः, ओम पार्वते नमः, ओम पार्वती। दारुका, मांगो दारुका, क्या वरदान मांगती हो? माता, मुझे वरदान दीजिए कि ये सारे संपदाओं से युक्त वन की मैं स्वामिनी बनूं और अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी इस वन को मैं ले जा सकूं। आपके इस वरदान से मैं इस वन को उन स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम रहूंगी जहां इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। तथास्तु। ऐसा विचित्र वरदान, एक वन, वो भी जगत कल्याण है तो। हाँ, दारुका ने यह अवश्य कहा कि वो जगत कल्याण हेतु ये वन चाहती है, परंतु सत्य तो ये था कि वो असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहती थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो उस वन को उठाकर पाताल में ले गई। वो एक नगर बनाना चाहती थी जिसे वो असुरों की राजधानी बनाती। इस नगर के निर्माण हेतु उसे श्रमिकों की आवश्यकता थी। मुझे आलसी लोगों से खिड़ा है, उन्हें यहाँ लाकर परिश्रम करवाना है।
इस तारुका वन में एक विशाल नगर का निर्माण करने हेतु हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए वो उन मनुष्यों को पकड़कर लाने लगी जो उसके अनुसार कुछ कार्य ना कर केवल पूजा अर्चना में अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। और महादेव प्रतीक्षा कर रहे थे उचित अवसर की। रोका नहीं उन्होंने ये अत्याचार। महादेव क्रूर या निर्दयी नहीं है जैसे कुछ भ्रमित व्यक्ति समझते आए हैं। महादेव के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की, आह्वान किया उनका तारुका के अत्याचार से उन्हें मुक्त कराने के लिए, परंतु इससे तारुका भयंकर क्रोधित हुई। जला दो। ओम नमः जला दो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तारुका का अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो महादेव वहां प्रकट हुए। फिर वही हुआ जो आप सुनना चाहते थे। अर्थात तारुका ने महादेव को चुनौती दी। आपका इस प्रकार हस्तक्षेप उचित नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी माता पार्वती के वरदान के अनुसार ही हो रहा है। वरदान के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तारुका, वरदान के दुरुपयोग से हो रहा है सब। अभी इसी क्षण मुक्त कर दो इन सबको, अन्यथा परिणाम तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। मैंने कहा ना महादेव, स्वयं माता पार्वती ने मुझे ये वरदान दिया है। आपको स्वीकार हो या ना हो, आप मुझे नहीं रोक सकते। माता पार्वती, माता पार्वती रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए। आपने दिए हैं वरदान की पूर्ति में महादेव विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। ये कैसा छल है अपने भक्तन के साथ। आप वरदान देती हैं और महादेव आकर उसे पूर्ण होने से रोक देते हैं। हमारे वरदान का अपमान महादेव ने नहीं, तुमने किया है दारुका। जन कल्याण के आवरण में तुमने इस संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की मंशा हमसे छुपाई और तुमने इस प्रकरण में महादेव का, हमारे स्वामी का अपमान करने का दुस्साहस किया है दारुका। मां, कदाचित मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए मां। मैं आसुरों के पतन का कारण नहीं बनना चाहती, मैं तो केवल उनका उद्धार करना चाहती हूँ मां। यदि तुम्हें क्षमा मांगनी है तो महादेव से मांगो। तुमने उनका अपमान किया है और अब वही तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रभु, मैं अहंकार में बह गई थी, मुझे अपनी मूर्खता का आभास ही न हुआ। परिश्रम का उद्देश्य केवल जीविकोपार्जन होता है दारुका, और उसे उसी तक सीमित रहना चाहिए। परिश्रम से हमें भोजन प्राप्त होता है और उससे हमारी क्षुधा मिटती, किंतु हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने पेट की क्षुधा को मिटाना नहीं होता। हमारे जीवन का उद्देश्य है इस जन्म ईश्वर के और समीप आना। इसलिए केवल ये सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी, ये उचित नहीं। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है दारुका, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। निडर और निसंकोच होकर पार्वती से क्षमा मांगो। स्वामी ने कहा ना दारुका, यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। ये क्षेत्र पार्वती के वरदान से बसा, इसलिए मैं यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करूंगा, नागेश्वर बनके। और दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा प्रदान कर सकूं।
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नागेश्वर की कथा का भी कोई महत्व नहीं। पार्वती के वरदान की कथा। पार्वती पे आक्रमण करने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। नारायण ने वो श्राप स्वीकार अवश्य किया था, किंतु उसकी पूर्ति अभी शेष है। कदाचित यही वो श्राप है जो लोहितांग को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। सूर्यास्त होने को है, आज इतना ही। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है ऋषि पिपलाद। एक कथा अभी और हो सकती है ऋषि पिपलाद। कौन कौन सी कथा है शीश, बताइए। भीमाशंकर, केदारनाथ और विश्वेश्वर। भीमाशंकर, केदारनाथ और विश्वेश्वर। विश्वेश्वर विश्वेश्वर की कथा सुनना चाहता हूं मैं। नहीं, आज नहीं। बहुत लंबी कथा है और मुझे कुछ और कार्य भी करने हैं। भीमाशंकर, उस कथा में युद्ध है, वध है। युद्ध और वध तो मुझे अति प्रिय है, वही कथा सुनना चाहता हूं मैं। उस कथा के लिए भी समय चाहिए। ऋषि पिपलाद, केदारनाथ, उसकी कथा तो सुना सकते हैं मुझे। ठीक है, आइए। अब भूमि का बांधना आरंभ न करिएगा ऋषि पिपलाद, सीधे कहानी। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों और देवताओं की निवास भूमि, पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक तपस्या की है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्री नर और नारायण भगवान विष्णु के ही दो अवतार थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात महादेव उनके सामने प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर, नारायण, तुम दोनों की तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, मनोवांछित वरदान मांगो। हे चिदानंद मूर्ति, हे विश्व मूर्ति, हे करुणामय, हे देवों के देव, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जिस सुख और परम आनंद की अनुभूति इस समय हमें हो रही है, हम दोनों की भी यही इच्छा है कि इसी सुख और परम आनंद की अनुभूति आपके अन्य भक्तों को भी हो। हे करुणा स्वरूप, हे प्रकाशकों के प्रकाशक, हे शंभो, हे दयानिधे, हम दोनों की केवल एक ही इच्छा है
आप कैलाश की ओर जाने वाले इस मार्ग पर अपने स्वरूप को स्थापित करें, ताकि यहां से जाने वाले सभी भक्त कैलाश से पूर्व भी आपके दर्शन पा सके, आपकी ऊर्जाओं का अनुभव कर सके। आज से लेकर चिरकाल तक केदार श्रृंग पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ के नाम से जाना जाएगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन, पूजन करने वाले भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होगी, अचल शिव भक्ति की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। रोहितांग, गुरुदेव, मुझे अपने गुरुदेव से अति आवश्यक बात करनी है। कल हम पुनः भेंट करेंगे। कल प्रातः अवश्य। ये कैसी अनुभूति है प्रभु? कहीं इसका संबंध मेरे दुस्वप्न से तो नहीं?